साथ जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, इनका कुछ खास ही ख्याल रखना पड़ता है। मैं यहाँ पर अपने जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, इन सब की लीव्स क्लीन कर रही हूँ। गर्मी के मौसम में तो हम इन प्लांट्स को शावर देकर के इनकी पत्तियों को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ठंड के मौसम में वैसे भी इंडोर प्लांट्स को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे में इनकी पत्तियों पर अगर हम पानी डालते हैं तो ये पूरी तरह से गल जाती हैं। इसलिए जब भी आपको इंडोर प्लांट्स की इन पत्तियों पर डस्ट दिखाई दे, तो आप सिंपली पानी में किसी कॉटन के कपड़े को गीला करके उससे इन पत्तियों को क्लीन करें। और सर्दी के मौसम में एटमॉस्फेयर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जिसके कारण इंडोर प्लांट्स पर फंगस लगने का भी डर रहता है। प्लांट पर किसी भी तरह के फंगस या कीड़े का अटैक ना हो, इसके लिए आप स्वस्थ पौधे पर भी इस तरह का एक सॉल्यूशन बनाएं। 1 लीटर पानी में कुछ ड्रॉप्स नीम ऑयल की डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर किसी कॉटन के कपड़े को इसमें डिप करके अच्छी तरह से इसे निचोड़ लें और फिर इससे आप पत्तियों को क्लीन करें। पौधा अगर स्वस्थ भी है, तब भी आप इस तरह से नीम ऑयल के सॉल्यूशन से पत्तियों को साफ करते हैं, तो जो प्लांट है उस पर किसी भी तरह का कोई भी बीमारी का अटैक नहीं होता और वो हमेशा स्वस्थ रहता है। नीम ऑयल की जगह आप आधा चम्मच हल्दी से भी ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। किसी भी पौधे की पत्तियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पौधे में खाना बनाने का प्रोसेस इन्हीं पत्तियों में ही होता है। और अगर पत्तियां स्वस्थ नहीं हैं, डस्ट से भरी हैं या किसी फंगस के कारण इन्फेक्शन है, तो इनमें जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, जिसका असर पौधे की ग्रोथ पर भी पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम अपनी किचन में क्लीनिंग प्रोसेस नहीं रखते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, तो उसका असर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। वैसे ही पौधे को स्वस्थ रखने के लिए उसकी पत्तियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने अपनी इंडोर प्लांट्स की पत्तियों को क्लीन किया है, तो सारी ही पत्तियां बहुत ही अच्छे से चमकदार ग्रीन दिखाई दे रही हैं। ये मेरा स्नेक प्लांट है, इसकी भी पत्तियों को मैंने गीले कपड़े से ही क्लीन किया है क्योंकि ये जितने भी इंडोर प्लांट हैं ना, इनको सर्दी के मौसम में हम अच्छी तरह से पानी से नहला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें पानी से शावर कराएंगे तो इनकी पत्तियों के गलने का डर है। क्लीन होने के बाद ये रबड़ प्लांट की पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से ये 3-4 दिन में ही सारे प्लांट्स जो हैं वो डस्ट से भर जाते हैं। अब डेली इन्हें शावर कराना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से गीले कपड़े से ही क्लीन कर देती हूँ। क्लीन होने के बाद ये ड्रेसिना की रेड कलर की पत्तियां भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये मेरा। एक प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी जिससे मैंने मल्टीपल प्लांट्स बनाए हैं और अभी भी इसमें नीचे बहुत सारे बेबी प्लांट ग्रो हुए हुए हैं। इस पूरे प्लांटर स्टैंड का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगी। और ये चाइनीज़ रोज़ मैंने बहुत छोटे-छोटे पॉट्स में लगा रखे हैं, लेकिन छोटे पॉट में होने के बावजूद भी ये हेल्दी प्लांट हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। और ये प्लांटर स्टैंड है एक छोटू-सा वुडन वाला, जिसका कि मैंने आप सबसे पूछा था कि मैं इसे कौन-सा कलर करूँ, तो सबने मुझे अलग-अलग कलर बोल के कन्फ्यूज़ किया था, तो लास्ट में मैंने इसे इस तरह से ब्राउन कलर से कलर कर दिया है। और ये मेरे छोटू-छोटू से चाय के जो कुल्हड़ होते हैं ना, उसमें मैंने ये रुइयों के प्लांट लगा रखे हैं। बहुत छोटे पॉट हैं, पॉट मैटर नहीं करता। आप टाइम टू टाइम अगर अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ना, तो छोटे से पॉट में भी प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। प्लांट्स की बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं फूलों की। अगर आपके भी गार्डन में फूल खिल कर के पूरा सूख गए हैं तो उन्हें काट कर रख लीजिए और ऐसे ही पूजा के फूलों को भी संभाल कर रखें। इन सूखे फूलों से हम बनाएंगे पूजा के लिए धूप अगरबत्ती।
इस टोकरी में मैंने जमा कर रखे हैं गेंदे और गुलाब के सारे सूखे फूल। मेरे गार्डन में जितने भी फूल खिल कर के सूख जाते हैं, मैं उन्हें काट कर इसमें जमा कर लेती हूँ और डेली के पूजा के फूल भी मैं इसी टोकरी में डाल देती हूँ। तो अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और इससे हम बनाएंगे बढ़िया सी सुगंधित धूप अगरबत्ती। फूलों के अलावा हम कुछ और चीज़ें भी इसमें मिलाएंगे जो कि हमारी किचन में ही अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, तेज़पत्ता और बाइंडिंग के लिए ये 2 चम्मच मैंने गेहूं का आटा लिया है और 3-4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है और इतनी ही मात्रा में मैंने यहाँ पर शहद लिया है। और इसके साथ ही हमें चाहिए ये कपूर की गोलियाँ जो कि पूजा में हम यूज़ करते हैं। दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता को हम मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इन कपूर की गोलियों को आप किसी प्लास्टिक की पन्नी में डालकर भारी चीज़ से पीस लें। इसे मिक्सी में बिल्कुल भी ना पीसें क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है और मिक्सी में फिर इसकी स्मेल रह जाती है और खाना बनाने के लिए हमें मिक्सी का फिर से यूज़ करना होता है। तो आप इन गोलियों को अलग से ही पीसें। दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और अब हम फूलों को भी ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड की हुई सारी चीज़ों को छलनी में डालकर अच्छी तरह से छान लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छानने के बाद पाउडर शेप में फाइन मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसमें हम अब ऐड करेंगे पिसे हुए कपूर को और इसे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके बाकी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मिक्स करेंगे 2 चम्मच के करीब ये आटा, जिससे कि इसको अच्छी सी बाइंडिंग मिलेगी। अब हम इसमें मिक्स करेंगे शहद और जो देसी घी हमने मेल्ट करके रखा है उसे मिक्स करेंगे और इसे आटे की तरह गूँथ कर पूरा डो की शेप में तैयार कर लेंगे। अगर ये आटे की तरह बाइंड नहीं हो रहा, बिखर रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी या शहद और भी मिक्स कर सकते हैं। आटे की तरह पूरा अच्छी तरह से गूँथने के बाद इसे आप हाथ से धूप अगरबत्ती की शेप देकर तैयार कर लें। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप के मोल्ड में डालकर भी आप धूप अगरबत्ती तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो शेप होती है ना, उसे जलाने में बहुत आसानी होती है। इसी तरह रोज़ जो जोत जलाते हैं ना, वो भी तैयार कर सकते हैं। मार्केट की ये जो बत्ती होती है, इसको फ्लैट करके इस तरह से खूब सारी बातियाँ आप किसी कंटेनर में डाल लें और देसी घी को गर्म करके उसमें किसी भी खुशबू का थोड़ा सा ऑयल मिक्स करें और इस घी को इन सारी बातियों के ऊपर डाल देंगे, तो तैयार हो गई हमारी रोज़ की जोत। इस तरह से हम इसमें से एक निकालेंगे और रोज़ पूजा के समय इसे यूज़ कर सकते हैं। धूप अगरबत्ती में देसी घी डाला है। सर्दी के मौसम में देसी घी बहुत जल्दी जम जाता है, तो ये टाइट हो गई हैं और मैंने इन्हें किसी कंटेनर में डालकर रख लिया है। सुबह शाम घर में अगरबत्ती जलाने से घर में शुद्धता आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और खुद को भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे बिना किसी केमिकल के घर की ही चीज़ों से पूरी शुद्धता से बनाया गया है। उस चीज़ की संतुष्टि अलग ही होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।